हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल अभी क्लासेस में। और आज हम आपको पढ़ाएंगे हाई स्कूल की त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1। तो देखिए, पहला सवाल जो है आपका वो है त्रिभुज में, एक त्रिभुज है एबीसी, कोई त्रिभुज है एबीसी। तो इस त्रिभुज में बी कोण समकोण है, बी कोण समकोण है, यानी ये कोण जो है वो 90 अंश का है। और ए बी भुजा 24 सेंटीमीटर की है, ये वाली भुजा जो है 24 सेंटीमीटर की है। और बीसी 7 सेंटीमीटर की है और दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर की है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो पहला सवाल जो कह रहा है हमारा वो है साइन ए कामा कॉस ए, साइन ए कामा कॉस ए। तो देखिए, हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं साइन को अनुपाती रूप में लिखते हैं कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब हमें इसमें जानना है कौन सा लंब और कौन सा कर्ण है। तो देखिए, कोण हमने ए लिया है, तो कोण के ठीक सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब। जो लंब होता है वो हमेशा कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं। और कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है। आधार उस भुजा को कहते हैं जो दूसरे कोण के सामने हो। या मतलब ये लंब हो गई, ये कर्ण हो गई, तो ये भुजा आधार हो गई। ठीक है, शेष भुजा जो बची है वो हमारी क्या होगी, आधार होगी। तो देखिए, साइन ए लंब बटे कर्ण। लंब इसमें कितना है, कोण के ठीक सामने वाली भुजा 7 सेंटीमीटर की है, यानी कि लंब हुआ हमारा 7 और कर्ण हुआ पता नहीं। तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, गोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण जो है वो हमें नहीं पता है, लेकिन लंब तो पता है 7 है और आधार 24 है। तो गुणा करते हैं 7 सत्ते 49 और 24 से हम 4 चौकू 16 के 6 और 4 दूनी 8 8 16 और 1 17 2 दूनी 4 576। टोटल करते हैं 9 6 15 7 4 11 1 12 5 1 6 625, जो आया हमारा कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण कितना हो जाएगा, अंडर रूट लगा देते दोनों तरफ, तो ये कैंसिल। कर्ण आया है अंडर प्लस माइनस 25। तो लिखते हैं साइन ए बराबर है हमारे पास 7/25। अब कॉस ए की बात करते हैं। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार इसमें हमारे पास कितना है, आधार है 24 और कर्ण है 25, जो क्या है कॉस ए। तो दोनों हो गए, नोट करिए। ठीक है, नोट किया। अब इसके बाद नोट कर लो। ठीक, दूसरा सवाल जो है वो है साइन सी और कॉस सी। दूसरा सवाल है साइन सी और कॉस सी। तो अब बात करते हैं कोण सी की। कोण सी ये रहा, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब और ये आधार हो गई। कर्ण 25 ही है, तो साइन सी को क्या लिखेंगे हम, साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। लंब है इस बार हमारे पास 24 और कर्ण है हमारे पास 25, तो ये साइन सी का मान है। अब कॉस सी की बात करते हैं। तो कॉस सी लंब बटे नहीं आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास 7 है, सी के लिए आधार 7 है और कर्ण 25 है। ये हो गया हमारा कॉस सी। ठीक है,
हो गए, नोट करो, पॉज करके नोट कर लो। ठीक, मिटा लें। अब नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, दूसरा वाला। ये एक चित्र दिया गया है, पी क्यू आर त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर, जहां भुजा इस चित्र में पी क्यू 12 सेंटीमीटर है और पी आर 13 सेंटीमीटर है। देखो बेटा, इस सवाल में दिया है कि tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। tan p माइनस कॉट आर, ठीक है। पाइथागोरस लगाइए, इसका आधार निकाल लीजिए। ये कौन समकोण है हमारा, तो पाइथागोरस लगाते हैं तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में हमारे पास बन जाएगा पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर है 13 स्क्वायर, पी क्यू है 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो 13 की गुणा 13 से करेंगे 169, 12 की गुणा 12 से करेंगे 144 बराबर नहीं प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर हमारे पास आएगा 169 माइनस 144, घटाने पर बचा है 5 और 2 25, क्यू आर स्क्वायर बराबर 25। तो अंडर रूट लगा देते हैं दोनों तरफ, कैंसिल हुआ। क्यू आर बराबर हमें मिला है प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद सवाल पर आते हैं। सवाल है tan p माइनस कॉट आर। तो tan p के लिए, p कोण के लिए लंब 5 है और r के लिए लंब 12 है। tan p यानी कि p कोण के लिए कितना मिल जाएगा, लंब बटे आधार होता है, तो लंब इसमें कितना है, p कोण के लिए लंब है 5 और आधार 12, तो 5 बटे 12। ऐसे ही माइनस कॉट r के लिए, देखो r के लिए कॉट है, अब आधार बटे लंब हो जाएगा, तो r में आधार कितना आएगा 5 और ये 12, तो 5 बटे 12। घटाने पर क्या मिला, 0। बस हमारा ये आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। और नेक्स्ट का एक सवाल है, वो आप होमवर्क में करके लाएंगे, नोट करें, करके देखेंगे। सवाल है साइन ए, तीसरा सवाल, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए तथा tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।